Assalamu alaikum students. I'm your English teacher and now I'm going to tell you the very first poem of our subject, that is Who Likes a Rain. Rain यानी कि बारिश. बारिश को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? Rain. Who likes the rain means बारिश को कौन चाहते, चाहने को हम like कहते हैं. Okay, so see, first of all we'll see here is a duck, बतख, डैंडेलियन ये एक टाइप ऑफ प्लांट है, अ फ्रॉग, नेक्स्ट ए कैनल, वाटर कैनल, नेक्स्ट है बॉय. सो this boy, this dog, this tadpole, this next this frog, sorry, this dandelion and this canal, everyone likes the rain. In our daily life, like us humans also like the rain a lot, na? So we will see what these all are, they all are saying in this poem. Okay, see. I, said the duck, I call it fun. So what it is telling? मैं I call it fun. मैं उसको फन बुलाता हूँ, मैं उसको मजाक ही बुलाता हूँ, मेरे को बहुत मज़ा आता बारिश में. फर आई हैव माई रेड रबर्स ऑन. जब भी मैं चलता हूँ, रेड रबर्स यानी कि उसके पैर, उसके रबरी टाइप पैर रहते ना, हमारी तरह नहीं रहते उसके, ऐसे थ्री टोड रहते हैं जो कि रबर टाइप रहते हैं एंड वो बहुत स्टिकी रहते हैं. और वो ओके, सी फर्स्ट, दे मेक ए लिटिल थ्री टोड ट्रैक. सो इन सॉफ्ट कूल मड, जब भी वो मट्टी में, जब बारिश होती है तो ऑब्वियसली जो मड होता है, जो मट्टी होती है, वो कैसा भीग जाती है, भीगने से वो कच्ची हो जाती है एंड वो बहुत सॉफ्ट भी हो जाती है, मुलायम सॉफ्ट हो जाती है. सो जब भी बारिश होती है, ये क्या करता है, उसके रेड रबर, उसके पैर का थ्री टोड ट्रैक बनाता है. मतलब जब भी वो चलता है तो उसका प्रिंट मट्टी में गिरता है. या वैसे ही होता है ना, हम भी जब चलते हैं बारिश में, सो हमारा फुटप्रिंट मट्टी में जैसा गिरता, वैसे ही इसके भी फुटप्रिंट्स मट्टी पर पड़ते हैं. सो इसीलिए वो किसको क्या बुला रहा है? आई कॉल इट फन. या सी लिसन, आई सेड द डक, I call it fun, for I have my red rubbers on. They make a little three-toed track. मतलब वो फुटप्रिंट बनाता है, उसका प्रिंट मट्टी पे पड़ता है. किस में? इन द सॉफ्ट कूल मड यानी कि मट्टी. क्वैक क्वैक, क्वैक क्वैक इज़ नथिंग बट, वो डक ऑब्वियसली कौन सा साउंड करता है? क्वैक क्वैक. या नेक्स्ट, आई cried the dandelion. See, this is the dandelion and what it is telling? मैं first duck बोला ना, अब dandelion बोल रहा. My roots are thirsty, my buds are dry, and she lifted a tousled yellow head out of her green and grassy bed. So dandelion क्या बोल रहा? मेरे जो रूट्स रहते हैं वो बहुत प्यासे हो गए थे एंड मेरे बर्ड्स है बहुत ड्राई हो गए थे. रूट्स मतलब जड़ को हम रूट्स कहते हैं. बड्स मतलब ये फ्लावर जो है ना, ये फ्लावर कैसा अराइज होता? बाय द हेल्प ऑफ बर्ड. ओके, लीफ पे एक बर्ड रहता छोटा सा, उसके थ्रू फ्लावर्स अराइज होते, फ्लावर्स उगते. ओके, तो क्या बोल रही है? मेरे रूट्स बहुत प्यासे हो गए थे, मेरे बर्ड्स ड्राई हो गए थे, सूखे पड़ गए थे. एंड शी लिफ्टेड ए टॉजल्ड येलो हेड. सो उसका जो हेड है, टॉजल्ड मतलब बारिश नहीं पड़ने से धूल कैसा हो जाता है, हाँ, तो वो अपना टॉजल्ड हेड, उसका अनटेडी अनक्लीन हेड, झुके हुआ जो था, वो उठाया ऊपर, उठा के कहाँ से? आउट ऑफ ग्रीन ग्रासी बेड. ये ग्रास दिख रहा, वहाँ से ग्रीन ग्रासी बेड से उसकी मुंडी, उसका सर उठा के वो क्या कह रहा है? मेरे रूट्स, मेरे जड़ बहुत प्यासे हो गए थे एंड मेरे बर्ड्स बहुत सूखे पड़ गए थे. एंड नाउ शी इज़ हैप्पी. Why? Because it's raining. Yeah, she too likes the rain a lot. Next, see. I hope 'twill pour.
I hoped you will poured the tree door at the grey bark door, for with a broad leaf for a roof and perfectly waterproof. See what it is telling. I hope it will pour. So ये क्या बोल रहा है मेंढक, वो ये बोल रहा है कि आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ ये बारिश और ज़्यादा हो, ये और ज़्यादा हो. पर्ड मतलब यानी कि साउंड करना. द ट्री टोड, ये जो मेंढक है उसको क्या बता रहे हैं, ट्री टोड. एट द ग्रे बार्क डोर, किधर, एट ए लीफ, ये लीफ पे बैठ के ऐसा पर्ड कर रहा है कि उम्मीद करता हूँ मैं ये और ज़्यादा बारिश हो. फर विद अ ब्रॉड लीफ फर रूफ, क्यों मतलब देखो ये बड़ी बड़ी लीफ है ना, उसके नीचे ये छत बना के वो नीचे उसके बैठा है. एंड आई एम परफेक्टली वाटरप्रूफ, बारिश पड़ने से वो परफेक्टली वाटरप्रूफ भी होता है, ज़्यादा भीगता भी नहीं. बिकॉज इट हैज़ अ रूफ यानी कि छत. वो एक बड़ा ब्रॉड लीफ को क्या करा है, उसके छत के तरह वो बना के उसके नीचे बैठा है. एंड वो क्या कर रहा है, उम्मीद करता हूँ मैं और ज़्यादा बारिश हो. बिकॉज मेरे को कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, आई एम वाटर प्रूफ. बिकॉज आई हैव ए what it is having a roof. Okay, next, sang the brook, I laugh at every drop and wish they never need to stop. So sang the brook, अब ये क्या गा रहा है, छोटा रिवर, छोटा कैनल रिवर या कुछ भी कर सकते. ब्रूक यानी कि छोटा, स्मॉल रिवर. ओके, सो व्हाट इट इज़ टेलिंग, ये हर ड्रॉप, जब भी बारिश का एक भी ड्रॉप गिरता है वो हंसता है. सी हियर, आई लाफ मीन्स हंसना, एट एवरी ड्रॉप एंड विश दे नेवर नीड टू स्टॉप. ओके, so what it is wishing, it is wishing that the rain will never, and what it is wishing, I wish they never need to stop. So it is wishing that the rain never need to stop, कभी भी वो नहीं रुकना, बल्कि वो विश कर रहा है, वो उम्मीद कर रहा है. टिल ए बिग रिवर आई ग्रो टू बी, ये जब स्मॉल रिवर है ना, सो जब भी बारिश होती है सो ऑब्वियसली क्या होता है, रिवर्स बढ़ते हैं ना. तो ये क्या बोल रहे, जब तक नहीं रुकना तब तक मैं बड़े से और बड़ा रिवर नहीं बन जाता, तब तक वो ये रेन नहीं रुकना. इट इज़ विशिंग एंड कुड फाइंड माई वे टू सी. और इसके वजह से क्या होता है, रिवर जब बड़ा होता है वो फ्लो होता है, फ्लो होके वो सी में एंटर होता है. जब तक मैं सी का रास्ता नहीं मालूम कर लेता, मेरे को नहीं मिल जाता, ये बारिश नहीं रुकना. इट इज़ विशिंग इट. ओके, आई shouted टेड, दिस बॉयज़ नेम इज़ टेड, for I can run with my high top boots and raincoat. What he is telling, so मैं भाग सकता हूँ with this, ये boots जो दिख रहे हैं ना high topped, this is called boots. Okay, एंड रेन कोट ऑन, और मैं रेन कोट भी पहन सकता. थ्रू एवरी पडल एंड रनलेट एंड पूल, मैं हर छोटे बड़े नाले, छोटे छोटे पूल्स, आई फाइन ऑन द रोड टू स्कूल, जब भी मैं स्कूल को जाता हूँ मैं छोटे छोटे नालों में भीग सकता हूँ, ये पहन के मैं खेल सकता हूँ, पूल में भीग सकता हूँ. स्कूल को जब मैं जाता हूँ हर चीज़ के थ्रू जाता हूँ, पडल के, रनलेट के, पूल के, अच्छे मज़े से मैं जाता हूँ. हु इज़ टेलिंग दैट, टेड इज़ टेलिंग दैट. सो विसाना, what they all are saying. Yeah, so first duck said it call it fun because this make her legs make, her three-toed legs make the ट्रैक मीन्स फूड प्रिंट, मट्टी पे फ्रूट प्रिंट बनाते हैं, इसलिए इसको बहुत पसंद है. डैंडेलियन को कई को पसंद है, उसके जो रूट्स रहते हैं एंड उसके रूट्स एंड उसके बड्स बहुत थर्स्टी हो गए थे, बहुत ड्राई हो गए थे. बट इट इज़ फीलिंग वेरी गुड बिकॉज इट्स रेनिंग. नेक्स्ट, इसको भी बहुत पसंद है बिकॉज इसके लीव्स जब बढ़ते हैं, जब लीव्स बढ़े तो इसके छत के जैसा इसको सपोर्ट मिलता है. नेक्स्ट, ये जो स्मॉल रिवर है
जब भी बारिश होती, ज़्यादा से ज़्यादा बारिश हुए तो वो बड़ा से बड़ा रिवर होता और सी का रास्ता उसको मालूम हो जाता, इट कन्वर्ट्स इनटू सी। नेक्स्ट, टेड को भी बहुत मज़ा आता बिकॉज वो रेन कोट पहन सकता, वो हाई बूट्स पहन के वो नालों में, छोटे छोटे कैनल्स में वो नाच सकता, वो खेल कूद के अपने स्कूल को जा सकता। ओके, इट वॉज अ नाइस लेसन, नाइस पोएम ना। सी, we will see the new words. Dandelion, what is mean by dandelion? A plant with yellow flowers. See, this is a plant with yellow flowers. Next, tousled. Tousled means untidy, unclean. Unclean means जो नीट एंड क्लीन नहीं होता है उसे अपन टॉजल्ड कहते हैं। नेक्स्ट, ट्विल। ट्विल मतलब इट विल ये। ओके, इट विल को शॉर्ट फॉर्म में क्या बुला रहे हैं? ट्विल। नेक्स्ट, रनलेट, स्मॉल स्ट्रीम, छोटे एक नाले को हम रनलेट बुला रहे हैं। ओके, सो दिस पोएम वाज रिटन बाय क्लारा डॉटी बेट्स. Who wrote this poem? Clara Doty Bates. See, now today I want to give you some sort of homework, that is read and write. Take the correct sentence. So this is your homework. Tell me, write in these brackets, in this fill that fill-ups with right or wrong. See, only the duck and Ted love the rain. Is it true? Then tick right. If it is wrong, then write wrong. Okay. Next, the toad feels safe in the rain. If it is right, then tick right. If it is wrong, then wrong. Okay. Next, see the answer these questions. Why does the duck call the rain fun? Why does it call? Because her she have her red rubbers on in the rain, and she can make a little three-toed track. That's why she loved the rain. Why does the dandelion love the rain? Because see, her roots were thirsty and her buds are dry. That's why now it is raining. Now its roots will become fresh, and its buds are also become fresh, and they will not be thirsty. वो प्यासे नहीं रहता, वो रूट्स प्यासे नहीं रहते ना, उसको पानी मिल जाता, एंड बर्ड्स भी ड्राई नहीं होते, वो कच्चे हो जाते. इट विल बिकम वेट. सॉरी. नेक्स्ट, सी, वेयर इज द टोड? टोड कहाँ पर है? सी, वेयर इज द टोड? ब्रॉड लीफ के नीचे है वो. ओके, इट इज अंडर ए ब्रॉड लीफ फॉर ए रूफ. नेक्स्ट, what can Ted do when it rains? Ted क्या कर सकता है? Ted can through every puddle and runlet and pool. He can jump. He can play with his high top boots and raincoat. Through every puddle and runlet he can play. Okay. So these were the questions, and these were the true or false or correct sentence and wrong sentence. So the thing you should do is first of all tick correct. If it is correct, then tick correct. Next, answer these questions. So now these are your homework. Okay, this is your homework. Thank you.